दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट। बहुत लोग पूछते हैं कि ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट कैसे लगाते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए हम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जहां पर लूम सोलर का एक 3 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो ग्राउंड माउंटेड में लगा हुआ है, वहां पर आए हैं समझने के लिए कि एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, क्या इसका प्रोसेस होगा और उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट होंगे, कितने दिन में ये ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगते हैं। तो इस सारे जानकारी को समझने के लिए हम कोयम्बटूर के नियर वाइज में एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो 3 मेगावाट का है, तो वहाँ पर आए हैं। तो वहाँ पर हम समझेंगे क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि यह ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट में BESS सिस्टम कितनी कैपेसिटी की लगाई जाएगी और उसका क्या प्रोसेस होगा, तो साथ के साथ जानेंगे। तो इंडिया में जितने भी डेवलपर्स और जो PM कुसुम में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जब हम यहाँ पर साइट पर पहुँचे तो यह जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है वो सब स्टेशन से 2 किलोमीटर के पास में है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट लोकेशन सब स्टेशन से पास में होना जरूरी होता है। ऐसे पावर प्लांट का मल्टीपल था, तो जो यहाँ के जो डेवलपर हैं उनसे बात करने से ये पता चला कि यहाँ के जो सब स्टेशन की जो कैपेसिटी है वह 40 to 45 मेगावाट का है। तो यहाँ पर इतना सोलर पार्क लगाए जा सकते हैं। तो पहला जो होता है प्रोजेक्ट लोकेशन का सिलेक्शन, जो सब स्टेशन के पास में होना जरूरी है और वहाँ पर सब स्टेशन पर सोलर का जो जनरेशन होगा वहाँ पर वो कैपेसिटी अवेलेबल होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट लोकेशन के पास जाने के लिए एक पब्लिक रास्ता होना चाहिए, जिससे कि जितने भी सोलर मटेरियल और नेसेसरी जो ट्रांसफार्मर और अदर एसेसरीज की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके। तो प्रोजेक्ट लोकेशन का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल होता है, पूरे पावर प्लांट को एक बाउंड्री वॉल से घेरा हुआ रहता है जिसकी सेफ्टी के लिए। तो इसमें जो प्रोजेक्ट लोकेशन की जो बाउंड्री वॉल बनती है वो फ्रंट से करीबन 6 से 8 फीट के बीच में था। तो एक बाउंड्री वॉल की हाइट होती है उसका, और बाकी का जो 3 साइड है वह तार से घेरा हुआ सोलर फेंसिंग किया हुआ रहता है। तो वैसे करके कि क्योंकि इसके आसपास जितने भी जमीन थे वहाँ पर सोलर का ही पावर प्लांट लगाया जा रहा है, तो इसके लिए 3 साइड तारों से घेरा हुआ था और 1 साइड बाउंड्री वॉल जिसकी हाइट 7-8 फीट की थी, जिसमें एक मेन गेट है जिससे हम लोग इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पर जितने भी, उसके बाद यहाँ पर मेन गेट से हम अंदर गए। जाने के बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर एरिया जहाँ पर सारे ट्रांसमिशन लाइन आके जुड़ते हैं, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, LT पैनल और ऐसे करके मल्टीपल सेफ्टी का जो इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर LT पैनल से बाद हम चलते हैं। उसके बाद सोलर लगाने के लिए एक जो एरिया है जो उसको प्लेन किया जाता है। प्लेन करने के लिए वहाँ पर हम जो अभी जो प्लांट में आए हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी सोलर पार्क बने हुए हैं, लेकिन आसपास के जगह में हम देखें जो जमीन है वो पूरा का पूरा मतलब वो प्लेन नहीं है, क्योंकि सोलर लगाने के लिए एक प्लेन एरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर वो JCB की मदद से वहाँ पर ज़मीन को प्लेन किया जा रहा था। तो वहाँ पर सब ज़मीन को प्लेन किया जाता है। प्लेन करने के बाद जैसे कि अब हम आप अपने पावर प्लांट में अंदर आ चुके हैं,
जहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगाए हुए हैं, सोलर प्लांट। तो इसमें जो हमें सबसे पहले जो दिखा है कि इसकी पूरा पावर प्लांट को बनाने के लिए एक प्रॉपर एसएलडी डिजाइन किया जाता है। जो एसएलडी आपको बिफोर डिजाइनिंग और जितने भी अप्रूवल बिजली विभाग या बैंक लोन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, जो इसके परचेजिंग जितने भी मटेरियल की होती है, सारा कुछ इसी के थ्रू होता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो मेन जो जरूरत पड़ता है कि एक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले माउंटिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी माउंटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा गया है, जिसमें इसमें माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है कि मल्टीपल एक रो में मल्टीपल सोलर पैनल बनाए गए हैं। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर में जो इसकी फाउंडेशन जो तैयार किया गया है वो आप देख सकते हैं वीडियो में कि काफ़ी हैवी, मतलब इसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो पावर प्लांट होता है वो 20-25 साल या उससे ऊपर की लाइफ की ये पावर प्लांट होती है। तो माउंटिंग स्ट्रक्चर के बाद जैसे कि माउंटिंग स्ट्रक्चर जब बन जाता है, उसके बाद उसके सोलर पैनल यहाँ पर जो लगाए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल लूम का 590 वॉट का सोलर पैनल जो टॉपकॉन में है, ये सोलर पैनल यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ऐसे करके सारे सोलर पैनल यहाँ पर 3 मेगावाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जगह की जो सिलेक्शन होती है, इसमें सोलर पैनल का शैडो का हमेशा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये जो सोलर पावर प्लांट होते हैं वो जनरेशन पर ही काम करता है। तो यहाँ पर सोलर पैनल एक रो और दूसरे रो के बीच का जो गैप है, आप देख सकते हैं कि जो आइडियल गैप रखते हैं वो रखते हैं एक सोलर पैनल का, जिससे कि अगले रो का शैडो पीछे वाले रो पर ना पड़े। तो वैसे करके स्ट्रक्चर, उसके बाद सोलर पैनल, साथ के साथ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सोलर पैनल के पास में ही ये अर्थिंग किया हुआ है माउंटिंग स्ट्रक्चर का। और इसमें जो रास्ता है और जितने भी मल्टीपल जगह पर आपको अर्थिंग किया हुआ है, और जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि इसमें मेंटेनेंस प्रोस्पेक्टिव से या शैडो प्रोस्पेक्टिव से या किसी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर एक रास्ता बना हुआ है, क्योंकि इसमें जितने भी मटेरियल लगते हैं वो सब हैवी मटेरियल होते हैं। तो और साथ के साथ आपको जगह जगह पर आप दिख रहा होगा कि क्लीनिंग के लिए यहाँ पर पानी का टैप दे दिया गया है कि यहाँ पर पाइप लगा के आप सारे सोलर पैनल को क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर दिखा ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो ग्राउंड माउंटेड में इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लगाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से स्टैंड बनाया जाता है। स्टैंड बना के हर रो का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखें कि सारे सोलर पैनल की कनेक्शन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर जो इन्वर्टर है, वो इन्वर्टर की कैपेसिटी जो है वो है 350 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जिसकी जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है 50 to 60 हर्ट्ज का है। और इसका जो रेटेड ग्रिड वोल्टेज है वो 800 वोल्ट है। तो इसके हिसाब से इसमें पूरे पावर प्लांट में 8 इन्वर्टर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से एक इन्वर्टर का यहाँ आप देख सकते हैं कि वो वायरिंग किया हुआ है। इसका ACDV पैनल है, तो ACDV पैनल यहाँ पर एक लगाया हुआ है, और साथ के साथ यहाँ पर इसका इन्वर्टर का कनेक्शन किया हुआ है। और ये सारे कनेक्शन जाके जहाँ पर मेन LT पैनल है वहाँ पर जाके कनेक्ट हो गया है। तो उसी तरीके से यहाँ दूसरा इन्वर्टर है। तो ये पूरे पावर प्लांट में 8 इन्वर्टर ऐसे लगाए हुए हैं। उसके बाद हम प्लांट को घूमते हुए हम देखें कि सबसे लास्ट पॉइंट में एक ऐसे एरिया बनाया जाता है जहां से पूरा पावर प्लांट
स्टार्टिंग से लास्ट से एंड तक दिखता है। तो एक तो हो गया कि वहाँ पर जितने भी जरूरी के एसेसरीज रहता है वहाँ पर रखे जाते हैं, वहाँ पर पानी का टैंक रखा जाता है और वहीं से वो क्लीनिंग किया जाता है। तो एक स्टोर एरिया भी रहता है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है प्लांट की देखभाल करना या कुछ काम की देखभाल करना, कि एक जगह खड़े होकर आप वहाँ से पूरे पावर प्लांट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक समरसेबल पंप लगाया हुआ है जिससे यहाँ पर सारे सोलर पैनल की क्लीनिंग के लिए यहाँ पानी को अवेलेबल कराया जाता है। पूरे पावर प्लांट में एक गार्ड रूम बनाया जाता है जिसमें यहाँ पर की जो देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं यहाँ पर रहते हैं, जिनका काम है कि इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके रखना या किसी टाइप का कोई सर्विस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो इंस्टेंट यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सके। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आ गए पावर प्लांट के बीचों बीच में ये एरिया रहता है। फिर साइड में एक रास्ता बना हुआ रहता है कि आप कुछ भी आप कोई भी व्हीकल या वहाँ पर आ जा सके। फिर उसके बाद हम आ गए सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में घूमते हुए। स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ पर एलटी पैनल रूम है जहाँ से सारे कंट्रोल किया हुआ है। तो ये जो एलटी पैनल है 2.5 मेगावाट का एलटी पैनल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सारे इन्वर्टर का यहीं से मेन कंट्रोल है। तो सारे इन्वर्टर का एसी केबल यहाँ पर आया हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का सारा प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पर अब सोलर पावर प्लांट में एक BESS सिस्टम लगाने की प्लान है कि जो एक्सेस एनर्जी यदि बनता है उसको ड्यूरिंग द डे टाइम हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम जगह का सिलेक्शन कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो 1 मेगावाट आवर यहाँ पर 1 मेगावाट आवर का बेस लगाने का प्लान है। तो यहाँ पर हम ये एरिया जो देख रहे हैं कि हमारे नियरेस्ट पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट जो मिलेगा यहाँ से हम कर सकते हैं कि वायरिंग का डिस्टेंस कम हो। तो ये जगह पर 1 मेगावाट आवर का बेस यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये जानकारी पूरा एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का है। यदि इस वीडियो में कुछ हम ऐसा चीज़ जो है वो हम नहीं दिखा पाए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन से पार्ट को आप समझना चाहते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगने में करीबन 6 महीने का टाइम लगता है एक सिस्टम को कमीशनिंग होने में। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बारीकियों से देखा जाता है। तो और यहाँ पर जो इसका जो ये जो पावर प्लांट लगाया गया है ये प्राइवेट कंज्यूमर को सेल करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे PPA साइन होता है, इस सारे चीज़ को कंसीडर करके एक पावर प्लांट लगते हैं क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ह्यूज होता है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। और कुछ भी इसके बारे में जानना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।